और जब से ये मकान टूट जाने के बाद तो बच्चे बेघर हो गए, शिक्षक ही बेघर हो गए, बैठने के रूम नहीं है। उसी में हम किसी तरह से 25-50 को आता है तो क्लास लेते हैं। एक रूम के चलते तो असुविधा है, क्योंकि जब यहाँ शिक्षकों को बैठने की जगह नहीं है तो बच्चे के बैठने की क्या जगह मिलेगा। एक में स्मार्ट क्लास बना दिए हैं, और इसके बाद डेस्क बेंच रखे हुए हैं, और जो बच्चे आते हैं 25-50 उसको हम क्लास करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं है, और बच्चे आएंगे तो बैठेंगे कहाँ पे। जब परीक्षा होती तो परीक्षा के समय में सारे बच्चे हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, तो हमारे पास समस्या होती है कि उनको बैठाएं कहाँ पर। उनको बैठाने के लिए जब हम लोग बाहर में टेंट लगा के बैठाने की व्यवस्था करते हैं, बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं कि सर हम लोग नीचे बैठ के एग्ज़ाम नहीं देंगे। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई योजना चला रही है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी या नहीं सुधरी उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखिए, सहरसा का ये गंडौल इलाका है, महसी प्रखंड में पड़ता है, और ये उच्च विद्यालय है। 2 कमरा है, उसी 2 कमरे में ये स्कूल चलती है, और तकरीबन 350 बच्चे का नामांकन इस स्कूल में है। ऐसे में बच्चे इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। 2 क्लासरूम होने के कारण जो है बच्चे की संख्या अधिक होने के कारण जो है यहाँ पर देखिए नहीं आ पाते हैं। और देखिए किस तरह से बेंच वहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे में सिस्टम पर भी कई सवाल है। इस पर भी, इस तरफ भी आप तस्वीर देखिए किस तरह से क्लासरूम के ग्राउंड की ये तस्वीर है, अंडरग्राउंड की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तरफ भी देखिए प्रिंसिपल का कमरा है, और ऐसे में मात्र 1 कमरे में जो है क्लासरूम चलता है, और 1 कमरे में प्रिंसिपल साहब का ये केबिन है, कह सकते हैं प्रिंसिपल साहब का कि ये रूम है। और मात्र कह सकते हैं कि 1 रूम है और 1 बरामदा है, उसी पे 350 बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे नहीं आते हैं, उसका कारण क्या है कि यहाँ पे क्लासरूम नहीं है। ऐसे में सवाल ये है, जब तक शिक्षा व्यवस्था तब नहीं सुधरेगी जब तक कोई अधिकारी का बच्चा या कोई नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब है, उनसे भी बात करेंगे। सर, कितने सालों से ये हालात बनी हुई है, क्या व्यवस्था है, आवाज़ कितनी उठाई आपने? 10 साल से ऐसा व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपको जब 17 में कौन साल बना था, वही ध्यान नहीं है। रोड 17 में रोड, उसमें पहले हमारे 2 कमरा था, उसमें चल रहा था। तो विद्यालय बच्चे अधिक से अधिक संख्या में बच्चे आता था तो पढ़ाई अच्छा होता था। और जब से ये मकान टूट जाने के बाद तो बच्चे बेघर हो गए, शिक्षक ही बेघर हो गए, बैठने के रूम नहीं है। उसी में हम किसी तरह से 25-50 को आता है तो क्लास लेते हैं। एक रूम स्मार्ट क्लास बना दिए हैं, एक में ऑफिस है, उसी में किसी तरह से हम संस्था चलाते हैं। परेशानी तो होती है एग्जाम के समय में, सर किस तरह से मैनेज करते हैं? एग्जाम की तरह पर नीचे में बिठाते हैं, बाहर में लाते हैं, टेबल डेस्क बनाते हैं, बाहर में बैठा के एग्जाम लेते हैं। तो सर कारण क्या है यहाँ पर विद्यालय नहीं बनने का, भवन नहीं बनने का कारण क्या है आखिरकार? आखिर एक कारण तो हम लोग दिल्ली के बार देवे करते हैं कि यहाँ रूम नहीं है, तो विभाग से आता कि बनेगा रूम। तो सुने हैं कि अथी बन गया टेंडर, तो आप जब बने टेंडर तो बन गया, सुनते हैं, पता चला है। क्योंकि ठेकेदार एक दिन आए थे मेरे पास, जो हम ये बनाएंगे, अब टेंडर कौन डाले हैं, अब क्लियर होगा तो पता चलेगा कि कब से बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में तो सर बच्चे का भविष्य भी तो खराब हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं आते हैं, क्लासरूम नहीं है, तो सुविधा नहीं मिल पाती है बच्चे का। असुविधा तो है, हाँ। रूम के चलते तो असुविधा है, क्योंकि जब यहाँ शिक्षकों को बैठने की जगह नहीं है तो बच्चे के बैठने की क्या जगह मिलेगा। एक में स्मार्ट क्लास बना दिए हैं, और इसके बाद डेस्क बेंच रखे हुए हैं, और जो बच्चे आते हैं 25-50 उसको हम क्लास करते हैं। शौचालय वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो बस वो अति क्या टूटी फूटी है, वो काम चलने लायक नहीं बचा हुआ है, वो तो उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ना तो टीचर के रहने की कोई जगह है, बैठने की कोई जगह है, ना ही प्रिंसिपल साहब की यहाँ पे बैठने की कोई चैम्बर ठीक तरह से यहाँ बनाया गया है। स्मार्ट क्लास का तो बात ही छोड़ दीजिए, तस्वीर हम आपको दिखा दिए हैं, क्लासरूम तो सही है। क्या कारण है, आप लोग किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को यहाँ पर? कारण है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं है, और बच्चे आएंगे तो बैठेंगे कहाँ पे। जब परीक्षा होती तो परीक्षा के समय में सारे बच्चे हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, तो हमारे पास समस्या होती है कि उनको बैठाएं कहाँ पर। उनको बैठाने के लिए जब हम लोग बाहर में टेंट लगा के बैठाने की व्यवस्था करते हैं, बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं कि सर हम लोग नीचे बैठ के एग्ज़ाम नहीं देंगे। हमारे पास तो साधन नहीं है कि बेंच डेस्क बच्चों को दे सकें हम।
तो जो बच्चे कुछ बच्चे 50-60 बच्चे अंदर बैठ जाते हैं किसी तरह बेंच डेस्क पे, बाकी जो 150-200 बच्चे होते हैं वो नीचे में बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन बच्चों के साथ भी मजबूरी है और हमारे साथ भी मजबूरी है कि उनको बैठाएंगे कहाँ पे। तो मजबूरी बस बच्चे नीचे में बैठ करके किसी तरह अपना वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर चले जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद 100% बच्चा हमारे यहाँ नहीं आ पाता कि जगह हमारे पास नहीं है। 25-50 बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, बस उतना ही। बाकी बच्चे जो आते हैं वो सिर्फ परीक्षा के समय में आते हैं। और कारण है कि हम लोग उनको बुला के बैठाएंगे कहाँ पे। हमारे यहाँ 350 बच्चा का स्ट्रेंथ टोटल स्कूल में है। वो बच्चे अगर 350 हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे तो उनको बैठाएंगे कहाँ पे, बैठाएंगे। सबसे जब बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये कि हम उनको बैठाएंगे कहाँ पे। आज के डेट में हाई स्कूल का बच्चा नीचे में बैठना नहीं चाहता है। ये तो गुरुकुल है नहीं कि लोग नीचे बिछा करके, प्राइमरी स्कूल में भी बेंच डेस्क की व्यवस्था है। प्राइमरी स्कूल में भी अगल बगल के स्कूल में बेंच डेस्क की व्यवस्था है। तो वो लोग वहाँ पे देखे हुए रहते हैं। हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ के पास आउट हुए, हमको वहाँ पे बैठने की व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती सही से, वो बच्चे बैठेंगे कहाँ पे। सबसे बड़ा समस्या कि हमारे यहाँ बिल्डिंग होता तो आज हमारे स्कूल की ये व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थिति बच्चों का शिक्षा बाधित नहीं हो पाता। जी आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? अगर हम लोग मांग करते हैं विभाग से कि कम से कम हमारे विद्यालय जो एक स्कूल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए हाई स्कूल का, क्योंकि ये बहुत पुराना स्कूल है। हम लोग 8 साल पहले ज्वाइनिंग किए स्कूल में। उस समय दो एक्स्ट्रा क्लासरूम था उस रोड के साइड में, तो बच्चे आते थे हमारे यहाँ, उसमें तक कोई दिक्कत नहीं। जब 17 में जब ये रोड बनने के क्रम में बिल्डिंग को तोड़ा गया, उसके बाद से हमारे यहाँ बच्चे का आना कम हो गया, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। सबसे बड़ा बिल्डिंग तोड़ी गई वो वाली अप्रॉक्स ये ध्यान में 16 या 17 में वो बिल्डिंग तोड़ा गया। जी हाँ बिल्कुल। तोड़ने का कारण था कि आगे से रोड जा रहा था, दरभंगा और बिरौल का जो ये गंडोल बिरौल का जो ये अप्रोच जोड़ा गया है ना, तो यही रोड, इस रोड को बनने के क्रम में बिल्डिंग को तोड़ा गया था। और खुद डीएम साहब यहाँ पे आकर के जो है कहा गया था, नहीं आप लोगों को जो है 2 रूम बनाया जाएगा, क्योंकि आप लोग बाधित मत कीजिए काम को। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिश कुमार मेरा नाम हुआ, हम सोशल साइंस की टीचर हैं। जी हाँ। चलिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, चाहेंगे कि हमारे सहयोगी से कि वो तस्वीर दिखाए। वो शौचालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीर जूम करके मैं कोशिश करूंगा दिखाने का, मैं कोशिश करूंगा उस तस्वीर को। देखिए किस तरह से वो वहाँ पर एक क्रांति में उसको बनाया गया है जो कोई काम का नहीं है। ऐसे में कई सवाल जो है सरकार के घेरे में है, विभाग के घेरे में है, अधिकारियों के कई सवाल घेरे में। आखिरकार इस तरह की व्यवस्था होना कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद करना है। अगर शिक्षा व्यवस्था तब सुधरेगी जब कोई अधिकारी के बेटे, कोई नेता के बेटे और कोई बड़े जो लोग हैं उनके बेटे जब सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जब अगर बड़े नेता और बड़े अधिकारी का बेटा इस सरकारी स्कूल में आना शुरू कर दे तो हम निश्चित कहते हैं कि अगले दिन से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, क्योंकि उनका यहाँ पर जो व्यवस्था है वहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी। तस्वीर देखिए किस तरह से 2 कमरा है और उसी 2 कमरे में बच्चे पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं परेशानी सभी को होती है, शिक्षक को भी होती है, प्रधानाध्यापक जी को भी होती है और बच्चे को भी यहाँ पर परेशानी होती है। 2 कमरा में काफ़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है। तस्वीरें देखिए, ग्राउंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार। पूरी ग्राउंड देखिए कितनी बड़ी ग्राउंड है और ऐसे में यहाँ पर विद्यालय नहीं बनना, नहीं विद्यालय का भवन बनाना कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। आखिरकार यहाँ पर क्या कारण है जो यहाँ पर जो है इस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया? क्या कारण है जो यहाँ पर भवन का निर्माण नहीं किया गया? क्यों बच्चे का भविष्य जो है यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है? इस बात को लेकर जब हमने शिक्षा पदाधिकारी महोदय से जब बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर जो है कार्य किया जा रहा है और जो विद्यालय का भवन है उसको लेकर भी जो कार्य है उसको लेकर जो है वो की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार यहाँ पर कब स्कूल का भवन का निर्माण होता है और कब बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और कब बच्चों का भविष्य यहाँ पर सुधरता हुआ दिखेगा।